यहाँ पे हम कर रहे हैं ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन शीट बना रहे हैं, जिसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे XY डिपार्टमेंट दिया हुआ है। और सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे होते हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं सर्विस डिपार्टमेंट के ABC। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो ABC को इन्होंने बताया हुआ है कि इनका टोटल FOH कितना एक्सपेंस है, और यहाँ पे XY का इन्होंने एक्सपेंस बताया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इनके एक्सपेंस लिख दिए, और जो टोटल मैंने इन सब का जो टोटल किया तो ये इतना आया। FOH बिफोर एलोकेशन है ये। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सबसे पहले A है तो A सर्विस डिपार्टमेंट इसको सर्विस देगा, इसको देगा, B और C को देगा, लेकिन अपने आप को नहीं देगा। इस मेथड को नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है 12480 को, वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो 12480 है वो B को 40% दिया जाएगा, C को 10%, X को 30% और Y को 20%। तो अगर जब मैं एलोकेट करूँ और फाइंड करूँ इनका 30%, 20%, मतलब सारे इनके परसेंटेज निकालूँ तो वो इतनी निकलती है। अब मैं इस परसेंट को क्या करूँगी, इन सर्विस इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे लिख दूँगी। तो जो X का जो आ रहा है वो 3744 आ रहा है, तो 3744, और Y के लिए 2490। अब A डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप को तो नहीं देगा, तो इसीलिए मैं इसको इससे माइनस कर दूँगी। और B के लिए है 4992 और C के लिए 1248। तो ये सर्विस जो दी है वो A सर्विस डिपार्टमेंट ने दी है, इसीलिए मैं यहाँ पे A डिपार्टमेंट लिख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, बैलेंस लिखेंगे इसका। मैं इसका टोटल कर रही हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 43744। इसका टोटल करेंगे तो 62496, इसका ज़ीरो हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 18992, और इसका आंसर आएगा 12248। अब बारी है B डिपार्टमेंट की। जो B डिपार्टमेंट है वो X Y और C को देगा, अब A को नहीं देगा और B अपने आप को भी नहीं देगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो B डिपार्टमेंट है वो C को 40% देगा, X को 30% और Y को 30%। और जब मैंने फाइंड किए इनकी सब परसेंटेज तो इनके ये आंसर है। तो अगर मैं B डिपार्टमेंट का लिखूं तो B जो है वो X को दे रहा है 5698 और Y को भी देगा 5698, इसका भी ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। और C को दे रहा है 7597। अब मैं इसका बैलेंस लिखूँगी, मतलब अब इसका टोटल करूँगी, बैलेंस को इससे टोटल करना है। तो अब इसका आंसर आएगा 59442, इसका 68194, इसका भी ज़ीरो हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा, और इसको अब मैं इससे प्लस करूँगी तो इसका आंसर आएगा 19845। अब क्या होगा कि जो C डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो C डिपार्टमेंट है वो 50% X को देगा और 50% Y को देगा। तो जब मैंने इसको एलोकेट किया तो ये 19845 का हम 50% निकालेंगे तो आएगा 9922 और इसमें भी 9922। 19845 माइनस हो जाएगा। अब हम बैलेंस को C का जो एलोकेट किया है हमने FOH, तो अब इसका टोटल बनेगा 69364 और इसका बनेगा 68116। अब बेसिकली ये जो बैलेंस है ये शो कर रहा है कि
इसमें जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो इतना एक्सपेंस हुआ है और वाई पर इतना एक्सपेंस हुआ है।